श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ओम राम। भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम लोग अहंकार विमुक्त भाव से ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का श्रवण और अंतररस आस्वादन करें। अभी तक हम लोग हमारा हनुमान चालीसा की परिक्रमा कर रहे थे। अब भगवान जी की कृपा से और संतों के आदेश से डॉक्टर साहब का ऐसा आदेश हुआ है कि एक बार रामचरितमानस की परिक्रमा होनी चाहिए। और क्योंकि 17 तारीख तक लॉकडाउन है तो इतने समय में जितना भी हम लोग कर पाए, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो हम अधिक को तो नहीं टच कर पाएंगे, लेकिन हाँ परिक्रमा एक हो जाएगी इतने समय में। तो आप लोगों के पास रामचरितमानस अगर अर्थ वाली हो तो आप प्लीज उठा लीजिए और लेकर बैठिए, आपको अच्छा लगेगा, उसमें से देखेंगे आप। और हम अब तुलसीदास जी के रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। वास्तव में रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ राम जी के विषय में एक ग्रंथ है। ये सबको मालूम है आपको। हम लोग इसको शॉर्ट वे में कहते हैं रामायण है ये। जबकि जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी वो रामायण है, इनकी रामचरितमानस है। और थोड़ा सा अंतर आप जान लीजिए दोनों में क्या है। वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई थी, और ये अभी कलयुग की बात है। तुलसीदास जी ने बहुत ज्ञानी थे, राम जी के भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे। तो इनको स्वप्न में आए थे एक बार भोले भंडारी। शिव जी इनके स्वप्न में आए, इनको कहते हैं कि तुम रामचरित्र की रचना करो। तो तुलसीदास जी ने रचना शुरू की। संस्कृत में बहुत अच्छा इनका ज्ञान था, उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी संस्कृत में। तो उन्होंने संस्कृत में उनकी रचना शुरू भी की। लेकिन भोले भंडारी को ये कहते हैं कि बहुत सुंदर बात है जिस तरह से इन्होंने चित्रण किया है। आप ये देखिए, तो तुलसीदास जी ने भोले भंडारी को ये निवेदन किया कि रामचरित्र तो हुआ त्रेता युग में, तो मैं तो अब कलयुगी जीव, तो मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ? केवल सुनी हुई बात का वर्णन उतनी अच्छी तरह से हो नहीं सकता। तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे आगे पूरा वीडियो चलेगा, उसकी रील चलेगी, वो देख देख कर मैं लिखता रहूंगा। तो भोले भंडारी ने कहा ठीक है, आपके आगे पूरी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो तुलसीदास जी मान गए। उन्होंने फिर लिखना शुरू किया जब रामचरितमानस रामायण राम जी के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। लिखते थे, लोप हो जाती थी, फिर लिख के रखते थे थोड़ा सा, उसको लोप क्रिया बोला जाता है, वो इरेज हो जाती थी। तो फिर प्रकट हुए शिव भोले भंडारी और पार्वती जी के साथ। वास्तव में इनके अगर जीवनी में देखते हैं तो इनका पालन पोषण भी माँ पार्वती ने ही किया है।
तुलसीदास जी का। तो खैर उन्होंने कहा कि आप इसकी रचना आप अयोध्या में रहकर करिए और लोकल भाषा में करिए। लोकल वहां की है, अवधी भाषा, अवध बोला जाता है अयोध्या को। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, उन्होंने अवधी भाषा में लिखना शुरू किया था। और वास्तव में अगर आप देखें तो ये रामचरितमानस जो है ये भोले भंडारी का हृदय है। रचि महेश निज मानस राखा, शिव जी ने इसकी रचना करके मानस मीन्स हृदय में रखी थी। और उसके बाद पाई सुसमय शिवासन भाषा, उन्होंने फिर इसकी रचना उनको प्रेरणा दी थी तुलसीदास जी को, और माँ पार्वती जी को सुनाया भी था इसको। तो ये इसको मानस को मान सरोवर भी कहते हैं। रामचरित मानस, रामचरित्र का मान सरोवर है इसका नाम। इसमें जो भी चाहे स्नान कर सकता है, लेकिन इसमें ये है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ जो इसमें अवगाहन करता है, स्नान करता है, तो वो कृत्य हो जाता है। तो वैसे आपको एक बात बताऊं, तुलसीदास जी ने जब इसकी रचना शुरू की थी रामचरितमानस की, तब उनकी आयु 76 वर्ष की थी। 76 इयर्स में उन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। और रामचरितमानस क्या है, हाँ मैं आपको एक चीज और भी बताऊं, जो वाल्मीकि जी ने माना है भगवान राम को, उन्होंने उसको भगवान राम को एक राजा के पुत्र की तरह माना है। एक राजा थे दशरथ जी, उनके पुत्र की कहानी फिर आगे जो भी चली है कि विशेष उनकी स्पेशल पावर्स थी, तो जस्ट एक राजा के पुत्र की तरह उन्हें किया है। मैं आपको दोनों में अंतर बता रही हूँ। लेकिन जो तुलसीदास जी ने लिखा है उनको एक ब्रह्म मान के चले हैं, भगवान मान के चले। उनके हर पंक्ति में, हर जगह पर उनका चरित्र पूरा चला है उसी तरह से। दशरथ जी के पुत्र हुए, माताएं वही हैं, सब कुछ है। और लेकिन उन्होंने माना क्या है कि वो भगवान है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म मान के चले हैं। इन्होंने रचना की थी उनकी रामचरितमानस की 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस लिखकर तैयार हो गई थी। और एक्चुअली क्या था कि उस समय में जब ये रामचरितमानस की रचना की थी, तुलसीदास जी ने की थी, उस समय शैव और वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय कौन सा होता है, जो शिव को मानते हैं, और वैष्णव संप्रदाय विष्णु जी को मानते हैं। तो शैव वैष्णव एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे। यहाँ तक कि ये कहते थे कि कोई शैव रहता है उस गली में से वैष्णव तक नहीं जाता था, और जहाँ वैष्णव रहता है विष्णु जी को उपासक, वहां शिव जी का उपासक नहीं जाता था। तो इनमें आपस में थोड़ा विरोध रहता था। लेकिन जो ये रामचरितमानस की रचना की गई, शिव को भगवान का आराध्य बताया गया और राम जी को शिव जी का आराध्य बताया गया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये रामचरितमानस दोनों के बीच में एक सेतु बना, एक पुल का काम किया, दोनों को जोड़ने वाला। तभी जगह जगह कहा है कि शंभू की उपासना जो नहीं करता है, राम जी बोलते हैं, वो मेरा भक्त नहीं कहलाता। और शिव जी जो हैं, तुम पुनि रात राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, आप सारा दिन राम नाम जपते हैं। और इसमें तो चौपाई ये भी आती है, रचि महेश निज वो सेवक स्वामी सखा सिय पी के, भोले भंडारी के आता है, के लिए आता है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। शिव जी उनके उपासक है, राम जी के, राम जी शिव जी के उपासक है। तो ये मान के चलिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका प्रभाव क्या है। ये चलता फिरता हॉस्पिटल है, मोबाइल हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल क्या कहते हैं, क्या करता है, जो बीमार हैं, जो रुग्ण हैं, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, उनका इलाज होता है, वहां ट्रीटमेंट होता है। तो ये रामचरितमानस हमें अंदर से और बाहर दोनों से पवित्र करने वाला है। जैसे आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपको हरिद्वार जहाँ पर गंगा जी है वहां आपको जाना पड़ता है, लेकिन ये राम कथा जो है सुरसरी धारा, राम कथा सुरसरी की, सुरसरी मीन्स गंगा, ये गंगा जी की धारा है जो हमारे आपके घरों में आ रही है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे घरों में ये गंगा बह रही है, लेकिन हमने उस गंगा को अलमारी में उठाकर लाल कपड़े में बांधकर रखा हुआ है। बहुत लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो ये कहते हैं हाँ हमारे पास रामचरितमानस रामायण है तो सही, पर हमने कभी पढ़ी नहीं, हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश की नहीं। अगर भगवान जी के चरणों में बैठकर उनको आगे करके हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो कोई कारण नहीं है। देखिए, ये शास्त्र कृपा कहलाती है। शास्त्र जब आपको आपके ऊपर कृपा करता है, हमारे ऊपर कृपा करता है, तो शास्त्र अपने को खुद ही रिवील करता है। और ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके आगे आपको, देखिए, हम उसके अर्थ नए नए निकल के सामने आते हैं। ये शास्त्र की कृपा है। हम एक बार अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो वो कृपा हमारे ऊपर बरसती है, भगवान की कृपा रहती है, कोई उसको समझाने वाले मिल जाते हैं। और हम लोग देखिए, अब यहाँ हम सब मिलकर बैठे, तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। इस मार्ग पर केवल वही पैर रख सकता है जिसके ऊपर हरि की अति कृपा होती है। तो ऐसा होता है कि जो गंगा है ना, गंगा पवित्र नदी है, हमें पवित्र करती है, लेकिन गंगा हमें बाहरी रूप से पवित्र करती है। ये जो गंगा बह रही है, ये रामचरितमानस की जो गंगा है, हमें अंदर और बाहर दोनों में पवित्र करती है। और मैं कह रही हूँ आपको, ये मोबाइल हॉस्पिटल है। एक्चुअली हमारा जीवन इतना यंत्रमय हो चुका है, यंत्र में मतलब मैकेनिकल वे में हम जी रहे हैं। जब हमारा जीवन यंत्र में हट के मंत्र में हो जाता है तो तभी हमारा उद्धार होता है। जितना हम मैकेनिकल वे में भागते घूमते रहते हैं, हमें अंदर से चैन तो नहीं मिलता है, तो पक्की बात है। और मुझे एक बहुत अच्छा लगता है जो कबीरदास जी का। एक बार कबीरदास जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में सड़क में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि डेड बॉडी को लेकर कोई जा रहे थे और वो बोलते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसा बोलते हैं, परंपरा है। तो राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, तो कबीरदास जी वहां रुक गए। उनको कहते हैं, अरे ये क्या हुआ, ऐसा इनको क्या हो गया? तो किसी ने कहा ये मर गए है ना। तो कहते हैं कि जो इस संसार से जा रहे हैं, राम नाम तो उनको बोलना चाहिए ना, आप लोग क्यों बोल रहे हो? जो यहाँ से जा रहा है उसको बोलना चाहिए राम नाम। तो कहते हैं कि वो कैसे बोल सकता है, जवाब दिया कबीरदास जी को कि वो कैसे बोल सकता है, वो तो मरा हुआ है। कहते हैं अच्छा, जो राम नाम नहीं लेता वो मरा हुआ होता है। तो बहुत सुंदर लगता है कि जो राम नाम नहीं लेता वो क्या मरा हुआ है? तो राम नाम संजीवनी बूटी है, राम नाम रसायन है। कल हम पढ़ रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे, राम रसायन है, राम नाम संजीवनी बूटी है जो मृत को भी जीवित कर देती है, जो संसार में मरे पड़े हैं, संसार के बोझ तले दबे पड़े हैं, और वो इस रामचरितमानस से जीवित हो जाते हैं, उनको पुनर्जन्म मिलता है।
एक नया उत्साह भरती है। ये हमें अंदर बाहर दोनों से पवित्र करने वाली चीज है। अच्छा, अब देखिए इसमें होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, ब्रह्मानंद जी हुए हैं एक संत, वो ये कहते हैं कि रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करता है? हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। उसके आश्रय में, उसकी छाया में जब कोई बैठ जाए तो वो हमारे मन की इच्छाओं को जान जाता है और उनको पूरा करता है कल्प वृक्ष। तो वो कहते हैं कि रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष है। जो इसमें एक चीज मैं और बताती हूँ आपको कि जो हम बोलते हैं ना, ये बाल कांड है, ये अरण्य कांड है, ये अयोध्या कांड है, जो भी हम बोलते हैं, तुलसीदास जी के सोपान है। हम वैसे बोलते हैं कांड, सोपान है। प्रथम सोपान है समाप्त है, द्वितीय सोपान है समाप्त है, और जो वाल्मीकि जी के हैं वो कांड है। तो ये सोपान के नाम से चले हैं। तो इसमें जो प्रथम बाल कांड में, तो क्योंकि हमारे मुंह पर कांड चढ़ा हुआ है, तो बाल कांड जो है वो कल्प वृक्ष का तना है, वो रूट है, जड़ है। मतलब वहां से प्रारंभ होता है, इसमें राम जी का जन्म होता है, और ये रूट है ब्रह्मानंद जी के अनुसार, ये कल्प वृक्ष है। अगर इसके आश्रय में बैठते हैं, इसकी छाया में बैठते हैं, इसका पठन पाठन करते हैं, इसको गाते हैं, सुनाते हैं, तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी जितनी भी चौपाइयां हैं सारी मंत्रमय हैं, सारी सिद्ध चौपाइयां हैं। लोगों के अनुभव, मैं अपने निजी अनुभव भी बोल सकती हूँ, एक एक चौपाई से लोगों की कामना पूर्ण होती है, कष्ट कटते हुए देखे हैं। तो ये बालकांड जड़ है। अयोध्या कांड उसका क्या है? स्ट्रॉन्ग जो होता है, तना जो होल्ड किए रहता है पूरे वृक्ष को, वो उसका तना है अयोध्या कांड। उसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड उसकी शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हो जाती हैं। तो अरण्य कांड अनेक कहानियां हैं, उसमें अनेक प्रसंग आए हैं, अनेक शाखाएं हैं अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आता है। वो पत्ते हैं, अनगिनत हैं। यहाँ से हनुमान जी आ गए हैं, उनका प्रवेश होता है इस रामचरितमानस के अंदर। तो ये पत्ते हैं। पत्तों के बाद जब पत्ते भी हैं तो उसके बाद क्या आता है? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड पत्ते हैं। उसके बाद आता है सुंदर कांड। वृक्ष में सुंदर लगने वाली क्या चीज होती है? फूल होता है, जिसमें सुगंध भी होती है, सुंदर भी लगता है, वो फूल होते हैं। तो पुष्प है, सुंदर कांड उसका पुष्प है। और उसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड रामचरितमानस का फल है। उसमें सबको गति मिली है। रावण हो कुंभकर्ण हो, जो भी हो, जितने भी थे, मेघनाद है, राक्षस हैं, जितने भी हैं, सबको गति मिली है। तो वो क्या है? उसका फल है। और लास्ट में आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड रामचरितमानस का रस है। जिस रस में, उसमें उत्तरकांड में एक्चुअली पूरा भक्ति, कर्म और ज्ञान का निचोड़ रखा हुआ है, निचोड़ कर रखा हुआ है। पूरे कहते हैं उसका तत्व निकाल कर रखा हुआ है। और उसमें भी ये है कि हर चीज का कॉम्बिनेशन आया हुआ है। इसको ध्यान से हम देखते हैं तो पूरी गीता भी इसमें है। पूरी गीता का सार एक एक चौपाइयों को आप देखेंगे, आपको इसमें मिलेगा। अब मैं मानस में आती हूँ, मानसरोवर। मैं वापस लौट रही हूँ। रामचरितमानस एक मानसरोवर है। मानसरोवर, कई लोग जिनसे पूछा ना कि आप लोग रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ते, कहते हमें समझ नहीं आती। तो मैंने कहा क्या समझ में नहीं आता? तो बोले कि हमें ये नहीं समझ में आता, कहीं काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं,
कहीं भरद्वाज जी बोल रहे हैं, कहीं शिव जी महाराज बोल रहे हैं, कहीं काकभुचुंडी जी और कहीं तुलसीदास जी। एक्चुअली ये क्या है, एक स्क्वायर में आप लीजिए, एक मानसरोवर है, मानसरोवर के 4 घाट हैं। घाट मीन्स किनारे, उन पर ये राम कथा चल रही है। सुयश का जल भरा हुआ है उस मानसरोवर के अंदर, राम जी के सुयश का जल भरा हुआ है। तो यहाँ पर भक्ति, ज्ञान, कर्म, चारों घाट हैं। अब देखिए, इसको मैं शॉर्ट में लेते हुए चलती हूँ। जो कर्म है, कर्म का घाट है, वो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, ये कर्म का घाट है। उसके बाद आइए ज्ञान का घाट है, वहां पर भोले भंडारी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, वो ज्ञान का घाट कहलाता है। उसके बाद आता है उपासना का घाट। काकभुचुंडी जी उपासना के घाट पर बैठे हैं, भक्ति भक्ति भक्ति, उपासना, केवल उपासना में चले, और उपासना का घाट है। उसके बाद आता है तुलसीदास जी, जहाँ कथा कर रहे हैं, वो अपने मन को कर रहे हैं। वो जो कथा कर रहे हैं स्वांतः सुखाय कर रहे हैं, सठ मना या कुछ भी, जैसे अपने मन को सुना रहे हैं। उनका कोई श्रोता नहीं है, हम और आप श्रोता हैं, उनके पढ़ने वाले हैं। और वो अपने आप के लिए, अपने सुख के लिए, निज गिरा पावन करन कारण, अपनी गिरा कहते हैं वाणी, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कह रहे हैं, अपने हृदय के संतोष के लिए कह रहे हैं, अपने को अपने लिए ही कर रहे हैं। तो ये 4 घाट हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जो कर्म का घाट है, ये हमारे चारों अंतःकरण को भी कवर करता है। भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का जो चल रहा है, ये चल रहा है बुद्धि के घाट पर, बौद्धिक लेवल पर। इसका लेवल स्तर बौद्धिक स्तर पर चल रहा है। और जो उसके बाद ज्ञान घाट है, भोले भंडारी कर रहे हैं, ये चल रहा है अहंकार के लेवल पर। अहंकार व्यष्टि वाला नहीं है, ये जो अहंकार है ये समष्टि अहंकार है, शिव जी का। शिव जी तो है ही प्रतीक, अहंकार शिव, बुद्धि अज, बुद्धि ब्रह्मा है। खैर, अब ये जो काकभुचुंडी जी कर रहे हैं, वो चैतसिक लेवल पर कर रहे हैं, चित्त के लेवल पर, वो लेवल चैतसिक है। और तुलसीदास जी तो मन के लेवल पर ही कर रहे हैं, मन को सुना रहे हैं, मन को कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हे मन तू हरि नाम क्यों नहीं जपता। ये चारों घाट हैं, ये चारों कथा सुना रहे हैं, इनके श्रोता हैं। श्रोता में संख्या नहीं देखी जाती कि कितने लोग सुनने वाले हैं, कितने नहीं हैं। जो इस चीज को देखता है वो कथा ना सुन रहा है ना सुना रहा है, जिसको सिर्फ ये चाहिए कि कितने श्रोता है, अधिक से अधिक हो, भीड़ इकट्ठी करना नहीं। आप इनको देखिए तो ये एक एक बैठे हुए हैं। तो ये चारों लेवल पर ये राम जी के ये मानस की कथा चल रही है, ठीक है। और इसमें हम अगर प्रवेश करते हैं, इसको पढ़ने लगते हैं, तो ईश्वर कृपा करके हमारे ऊपर हमें इसके अर्थ समझाते हैं, खुद आके प्रगट रूप से प्रगट होते हैं। और फिर इसमें मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ। इसका प्रारंभ जो होता है, वह एक मंत्र बीज है, वर्ण वाला वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वा से शुरू हो रहा है और समाप्ति, इसकी जो पूर्ति हो रही है रामचरितमानस की, दह्यंतीनो मानवा, वा पर ही समाप्त हो रहा है। ये मंत्र बीज है तंत्र शास्त्र में अगर आप देखें तो ये मंत्र बीज कहलाता है। तो वा से वा की यात्रा है, एक एक मंत्र बीज रूप है इसका। तो हम इसमें चलते हैं कि सबसे पहले, अब आपके पास अगर रामचरितमानस लेके बैठे हैं तो मैं थोड़ा सा और भी बता देती हूँ आपको कि विषयी, साधक और सिद्ध,
सयाने भी होता है, लेकिन विषयी साधक सिद्ध होते हैं। इसको जो भी पाठ करने वाले हैं या वैसे ही संसार में 3 तरह के होते हैं। तो विषयी साधक सिद्ध, विषयी क्या करता है, उसके पास कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, जैसे वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति अगर उसके प्रतिकूल में आ जाती है तो वो क्या करता है, उसके वश में हो जाता है और रोता रहता है। ये तो विषयी का काम है। साधक क्या करता है, अपनी साधना से, अपने प्रयास से अपनी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है। अपने प्रयास से उससे बाहर निकल आता है, उस कंडीशन से बाहर निकल आता है। और सिद्ध क्या करता है, वो उस घटना, परिस्थिति या जो भी, उसको वीवीजीपी बोलते हैं हम लोग, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, शॉर्ट में हम कहते हैं वीवीजीपी। तो उसको जो सिद्ध होते हैं वो अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते हैं और सिद्ध ऐसे हो जाते हैं कि प्रकृति को, भगवान को भी उनकी माननी पड़ती है, उनके शब्द सत्य होते हैं। तो ये सिद्धों की है। तो इसमें विषयी साधक सिद्ध का भी वर्णन किया हुआ है। इसमें भगवान के स्वरूप, वो पूरा कैसे वो जन्म लेते हैं। असल में क्या होता है, भगवान प्रेम के वशीभूत होकर निर्गुण ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को साकार रूप धारण करना पड़ता है। आप और हम भी बोलते हैं ना कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जनरली मैं देखती हूँ कि लोग बोलते हैं द्रवौ सो सुदशरथ। सुदशरथ नहीं है, सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवित हो जाए, द्रवित हो जाए तो क्या होगा, द्रवौ मतलब द्रवित हो जाओ। भगवान अगर द्रवित होगा तो क्या होगा, कोई भी द्रव चीज होती है उसको हम अपने अनुसार उसको शेप दे सकते हैं। जो द्रव है उसको हम कटोरी में डाला, कटोरी के आकार का हो गया, ग्लास में डाला, ग्लास के आकार का होगा, प्लेट में डाला तो प्लेट के आकार का, हम अपने अनुसार उसको शेप दे सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान को जब हम द्रवित कर लेते हैं, हम भक्त या साधक जब उसको द्रवित करते हैं भगवान को, तो उसको आप चाहें तो वो आपके पास बाल रूप में आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आप चाहेंगे तो राजा रूप में आ जाएगा, जिस रूप में भी चाहे। तो ये सारी कथा उसी की। आपके पास अगर रामचरितमानस है तो हम इसमें अब प्रवेश करते हैं। इसमें सबसे पहले तो शुरू में वंदना की होती है। हर कांड के शुरू में, हर सोपान के प्रारंभ में वंदना है, जिसको मंगलाचरण बोला जाता है। प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, अंत में जो होता है ना वो उसका फलादेश होता है कि इसको पढ़ने से ये फल प्राप्त होता है। तो इसमें पंचदेव का पूजन है शुरू में, और सब कुछ करते हुए, जय सुमिरत सिद्धि और सब कुछ लेते हुए इसमें ये आता है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ जी की कथा जो है मंगल करने वाली है, अमंगल को दूर करने वाली। और अगर आपके पास रामचरितमानस है, मैं आपको थोड़े थोड़े से वो बताती चली जाऊंगी। अगर आपके पास अर्थ वाली रामायण हो तो बहुत अच्छा है, उसमें मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगी। लेकिन वैसे आप देखिए 12 नंबर दोहा के बाद आप आ जाइए। इसमें 12 नंबर दोहा के बाद या 13 के ऊपर तीसरी लाइन आप लीजिए, गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। रघुनाथ जी क्या करते हैं, वो गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले हैं। तो ये क्या है, ये एक सिद्ध मंत्र इस चीज का है, कभी किसी की कोई चीज खो जाए, अगर भगवान ना करे अगर कोई चीज किसी की खो जाए, वैल्यूएबल हो,
इसका जप करो, इसकी माला करो, गारंटी से वो चीज आपको मिल जाएगी। ऐसा बहुतों का अनुभव है। एक बार मैं कहीं पर थे, हम लोग बैठे थे, मैंने कहा था, हमारे कुछ चल रहा था, एक सेशन था, तो उसके बाद एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने इसका जप शुरू कर दिया। मैं वैसे ही हंसी, मैंने कहा कि आपका क्या खो गया? बोले मेरे तो ठाकुर जी खो गए हैं, मेरे हृदय में से खो गए हैं, मैं उनको वापस बुलाने के लिए इसका जप करती हूँ। और वास्तव में फिर कुछ समय बाद आई, वो कहती हैं कि मेरे ठाकुर जी आ गए हैं वापस, मेरे हृदय में आ गए। तो ये बहुत सिद्ध है, इसलिए मैं इसमें आई हूँ, आपको बता रही हूँ कि इसका आप जप करिए अगर कभी ऐसा होता है। फिर आगे चलिए, नाम वंदना शुरू हो जाती है। नाम वंदना में ये दोहा नंबर 18 से शुरू होती है। 18, 8 और 1 9 पूर्णांक होता है, और 27 नंबर तक नाम वंदना है, 7 और 2 पूर्णांक। तो ये नाम वंदना के अंतर्गत जो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके आगे जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, मैं आपके आगे परोस रही हूँ। तो इसमें भी आप 25 नंबर दोहा निकालिए, इसके ऊपर आ जाइए, 25 नंबर दोहा के ऊपर। बालकांड में चल रही हूं मैं पेज नंबर आपको वैसे तो बता देती, मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी रामायण है। रामचरितमानस हो सके आप लेकर बैठिए, जिसके पास नहीं है ना, तो आप बता दीजिए, प्रभात भाई आपको मेल कर देंगे। अर्थ वाली का PDF भेजते हैं, जो भी होता है, मुझे ज्यादा नहीं पता। तो वो आपको जिसको चाहिए आप बता सकते हैं, वो आपको अर्थ वाली रामायण का पेज नंबर सहित आपके पास आ जाएगा। इसमें आप 25 नंबर के ऊपर देखिए, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। बहुत अच्छा लगता है कि जो सेवक होता है वो प्रेम सहित हरि नाम जपता रहता है, और बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिना श्रम के, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी प्रयास के मोह के दल को जीत जाता है। और मोह एक्चुअली आप देखें तो मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारियों की जड़ मोह है। मोह मीन्स अटैचमेंट सिर्फ नहीं है, अटैचमेंट भी है अर्थ उसका, लेकिन केवल अटैचमेंट नहीं है कि हमें विपरीत ज्ञान होता है। जो सच्चाई है वो हमें असली चीज दिखाई नहीं दे रही, और जो नहीं है उसको सत्य मानकर हम चलते रहते हैं, वही मोह है, और ये रूट है सारी बीमारियों की। तो बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिना श्रम के वो मोह के दल को जीत जाता है। और सेकंड लाइन देखिए, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने सुख में मग्न रहता है, बाहर से सुख नहीं चाहिए, उसके अंतःकरण में सुख आ जाता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने आंतरिक सुख में मगन रहता है, और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम की कृपा से, नाम के प्रसाद से उसको सपने में भी सोच नहीं रहती, किसी चीज की चिंता ही नहीं रहती। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से, जिसने पैदा किया वही पालेगा, मोमन सदा आनंद। चिंता दीन दयाल को, वो मेरी चिंता करेगा। एक बार उसकी शरण में चले जाओ, उसकी गोद में बैठ जाओ, फिर आपको क्या चिंता, आप पार हो जाओगे, पक्की बात। मैं बहका नहीं रही हूँ आपको, और सच्चाई बता रही हूँ, पार हो जाओ, मान जाओ। और फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। हमारी एक एक नस में राम नाम निकलने लगा। आपको पता है, अर्जुन जब लेटता था तो वो सांस लेता था, उसकी सांस में कृष्ण 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 आवाज आती थी। अगर उसको कोई कान लगा के सुनता था, ऐसा मैंने सुना है कि उसकी आवाज, उसकी सांस में कृष्ण की आवाज आती थी। और ये बहुत सुंदर है, आप इसका पाठ कर सकते हैं, आपको आनंद प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें एक तेजी से चलना है, थोड़ा सा एक स्पीड रहेगी हमारी।
हर उसको हम नहीं ले जाए, मतलब हर चीज को हम कवर नहीं कर पाएंगे, और वैसे कवर कर भगवान जी कर रहे हैं। इसमें जो 47 नंबर दोहा है, 47 नंबर, इसके बाद से एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि एक मिनट, यहां से शिव चरित्र शुरू होता है। अब देखिए, आजकल तो मई है ना, मई है, जुलाई अगस्त में आता है सावन का महीना। सावन के महीने में बहुत लोग हमारी जानकारी वाले शिव चरित्र रोज करते हैं, शिव जी को पूजा जाता है। यहाँ से शुरू होता है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता युग में, मैं आपको शॉर्ट में इसकी कहानी भी बता देती हूँ। शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त मुनि के पास, उनको कुंभज ऋषि बोला जाता है, उनके पास गए। संग सती जग जननी भवानी, उनके साथ जगत जननी माता भी थी, उस समय सती है उनका नाम। तो राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम की कथा का वर्णन किया उन्होंने, कुंभज ऋषि ने, अगस्त जी ने, और इन्होंने ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। शंभु ने उनको भगवान राम की भक्ति के बारे में बताया, उन्होंने कथा सुनाई, आपस में इनकी चर्चा चली है और बहुत आनंद लिया इन्होंने। अब जब कथा हो गई तो शिवजी महाराज चले भवन संग दक्ष कुमारी, साथ में उनके दक्ष कुमारी भी चली है। घर चले अपने, कैलाश पर्वत पर चल दिए, राम कथा हो गई। तो यहाँ पर उनको सती की जगह दक्ष कुमारी, दक्ष कौन होता है? जो हर चीज में चतुराई दिखाए, है जगत जननी, लेकिन इस समय वो सती है। तो सती जी इस समय चली है उनके साथ। अब देखिए, बैठे दोनों हैं, भोले भंडारी भी बैठे हैं, सती जी भी बैठे हैं, संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी बैठी है उनके साथ, सती रूप में है, कथा सुन रही है। देखिए, कथा में हम लोग जाकर बैठते हैं, कहीं भी कथा हो रही होती है, हम लोग वहां जाकर बैठते हैं। कथा में हमारा जाकर बैठना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कथा हमारे अंदर बैठे। कथा हमारे अंदर बैठी या नहीं, इम्पोर्टेंट ये है। तो सती जी ने तो बैठी है कथा में, लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठी थी। अब तेहि अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय ऐसा होता है, भगवान की लीला चल रही है, भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। भगवान के जन्म की कथा बाद में आएगी, लेकिन ये शिव चरित्र में चल रहा है। तो तेहि अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, रघुवंश में अवतार लिया। उनको पिता भवन तजी राज उदासी, पिता के भवन को छोड़कर वो दंडक वन विचरत अविनाशी, अविनाशी भगवान राम दंडक वन में घूम रहे हैं। अब शंभु ने उनको देखा और उनका मन हुआ कि मैं जाके भगवान को प्रणाम करूं। शिव जी ने देखा वो दंडक वन में घूम रहे हैं, रास्ते में मिले भगवान राम। तो उन्होंने क्या किया, वो सीता जी को ढूंढते फिर रहे थे लीला रूप में। अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बता देती हूँ कि जो लोग ये संशय करते हैं कि सीता जी को चुरा लिया, सीता ये हुआ, सीता ने ये कष्ट पाया, प्लीज आप इसमें प्रवेश करने से पहले ये जान लीजिए कि सीता जी हैं कौन। सीता जी राम जी की आह्लादिनी शक्ति है। सीता जी कृष्ण जी की राधा रानी है। राधा रानी और सीता जी अलग नहीं है। गिरा अरथ जल, ये आपको जो मैं 18 नंबर दोहा बताया है ना, ये यही है। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न है लेकिन अलग नहीं है, भिन्न है नहीं। उनकी शक्ति है, ये लीला रूप में कर रहे हैं।
उसमें हम जब अपने तर्क लगाते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ, एक्चुअली हम जब जान जाते हैं कि सीता जी कौन है, राम जी कौन है, क्या चल रहा है ये, और जो रामायण के अर्थ है ना रामचरितमानस के, देखिए एक तो शब्दार्थ होता है, शब्दों के अर्थ वो रामचरितमानस में अर्थ वाले में दिए हुए शाब्दिक अर्थ हैं। एक होते हैं भावार्थ, उसके कहने का भाव क्या है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रहता है। एक होता है गूढ़ार्थ, गूढ़ अर्थ निकलते हैं उसके, वो क्या है। और चौथा होता है तत्वार्थ, तत्व रूप में क्या बात, हमारे लिए क्या मैसेज है, तत्व क्या निकल के आ रहा है उसका, तो तत्वार्थ भी होता है। तो पहले अगर हम ये जानते हैं भगवान राम क्या है, कौन है, भगवान राम ब्रह्म है, उनकी आह्लादिनी शक्ति सीता जी है, हनुमान जी शंकर अवतार है, शंकर जी हैं, शंकर राम जी के उपासक हैं, राम जी शंकर जी के सेवक, स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपदि सब विधि तुलसी के। तो ये है, हम ऊपरी तौर पर देखते हैं ना। अभी मैं आपको देखिए वहां भी लेके चलूंगी कि लक्ष्मण जी, राम जी और भरत जी भी अलग अलग नहीं है। राम जी ये चारों एक ही है। देखना आपको हैरानी हो रही होगी ये कैसे हो सकता है, मैं आपको वहां पहुंचाऊंगी, यहाँ लेके चलूंगी। तो अभी ये शंकर जी का मैं कह रही हूँ, राम जी लीला रूप में उनको ढूंढते फिर रहे हैं, तो शंकर जी का मन हुआ कि मैं जाके राम जी को प्रणाम कहूं। उन्होंने सच्चिदानंद भगवान कह के उनको प्रणाम किया। सती जी ने नहीं किया, वो दूर से देख रही है। तो वो शिव जी से पूछती हैं कि आपने प्रणाम किया, कहीं सच्चिदानंद पर धामा, तो ऐसा क्यों रहा, आप इसको सच्चिदानंद पर धाम कहकर आपने क्यों प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा उनको, शिव जी ने, बहुत सुंदर छंद के रूप में आता है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। मुनि धीर योगी सिद्ध, निरंतर जिनको विमल धन से, विमल मन से ध्यान करते हैं, वही राम है। अवतरे वो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये रघुकुल मणि राम जी ने अवतार लिया है अपने भक्तों के लिए, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं भोले भंडारी सती जी को। लेकिन लाग न उर उपदेश यद्यपि कहे, उनके मन में कोई भी शिव जी का उपदेश बैठा नहीं। क्योंकि जब हम चतुराई करते हैं, तर्क लेके चलते हैं ना बुद्धि में, तो वो उन्होंने फिर कहा क्या है सती जी ने, देखिए 50 नंबर दोहा अगर आप देखें, 50 नंबर पर आइए जरा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अर्ज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई न जाहि न जानत भेद। कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। ये सती जी को शंका हुई, संशय हुआ। तो भगवान ने कहा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतर विमल मन जय ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। पूरा कहते हुए वो बता रहे हैं कि उन्होंने अवतार लिया है, लेकिन लाग न उर उपदेश, उनके मन में कोई भी उनका उपदेश नहीं समझ में आया। तो भगवान भोले भंडारी ने कहा, यदि तुम्हें जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, जाओ जाके परीक्षा कर लो उनकी, लेकिन अपने विवेक से करना, विवेक को लेके जाना साथ। तो सती जी चल पड़ी हैं परीक्षा करने के लिए, और उन्होंने क्या किया, जिस मार्ग से भगवान राम आ रहे थे उस मार्ग पर, वो तो ढूंढ रहे थे माँ सीता जी को, उस मार्ग पर वो आगे होकर चल पड़ी। आगे होकर चली तो लक्ष्मण दीख उमा कृष्ण बेटा कृत बेशा,
लक्ष्मण जी ने देखा लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। राम जी तो पहचान गए। अब देखिए सती जी तो बनी हुई है, सीता जी बन के आई हैं कि भगवान देखेंगे, वो देखेंगे कि अरे सीता जी तो यहाँ बैठी हैं, ये हैं वन में मुझे मिल गई। अब सती जी ने क्या गलती की, वो राम जी के आगे चली जबकि सीता जी राम जी के पीछे चलती। भक्ति हमेशा भगवंत के पीछे चलती है। वो और बात है भगवंत फिर पीछे हो जाते हैं उनके, वो अलग बात है अपनी इच्छा से, लेकिन भक्ति वाला भगवान के पीछे चलता है। भक्त वो आगे चली, भगवान ने उनको देखा तो उन्होंने देखकर क्या कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। हाथ जोड़कर, मतलब हाथ जोड़कर प्रभु ने उनको प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, और अपने पिता समेत लीन निज नामों कि मैं दशरथ का पुत्र ऐसे राम हूँ, ऐसे ऐसे मैं वन में घूम रहा हूँ। अब वो तो बनी हुई थी सीता जी। फिर आगे भगवान क्या पूछते हैं, कहते कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु। वृष केतु कहाँ है, शिव जी कहाँ है, तुम अकेली क्यों घूम रही हो इस वन में। अब तो पूरा गड़बड़ हो गया सारा नाटक। वो तो सीता जी बनी हुई थी और ये कह रहे हैं राम जी उनको कि वृष केतु कहाँ है, तुम जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो। अब वो तो भयभीत हुई। फिर उसके बाद भगवान ने वो जब देखा कि उन्होंने भयभीत हुई है, भगवान ने उनको थोड़ी अपनी लीला दिखाई। लीला में उन्होंने देखे विधि, बहुत से शंभु देखे, भगवान देखे, उनको भगवान ने अपनी लीला दिखाई। आप इसका अगर पाठ करोगे आपको आनंद आएगा। 47 नंबर से शिव चरित्र शुरू होता है और 103 नंबर तक चलता है। तो फिर ये तो सब भगवान ने चरित्र दिखाया। अब फिर वो वापिस आ गई शिव जी के पास। तो उन्होंने क्या, गई कई महेश समीप तब हंसी पूछी कुशला। शिव जी ने उनसे कुशल पूछी कि तुम कुशल तो हो, तुम आई हो तो बताओ कैसे हैं शिव, कैसे परीक्षा ली। फिर से उन्होंने झूठ बोल दिया सती जी ने, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह मैंने प्रणाम किया। तो शंभू को सब पता लग गया। उन्होंने कहा कि ये तो अब मेरी, इन्होंने सीता जी का रूप, सती जो कीन सीता कर वेशा, सीता जी का वेश लिया है, तो मैं इनको अब स्वीकार नहीं कर सकता। अति पुनीत न जाई तदी, ये पुण्य परम पवित्र है, छोड़ा भी नहीं जाता, लेकिन मैं इनसे अब प्रेम नहीं कर सकता। ये मेरी माँ हो गई है क्योंकि सीता जी मेरी माँ है। तो उन्होंने उनका त्याग किया। आकाशवाणी होती है, 11 आकाशवाणियां हैं पूरे रामचरितमानस में। तो आकाशवाणी होती है कि जैसा प्रण आपने किया ऐसा कोई नहीं करेगा। वैसे मैं आपको शिव चरित्र तक लेके चल रही हूँ, अब आगे भी देखते हैं कितना समय हमारे पास होता है, नहीं तो कल इसको थोड़ा सा और लेते हुए जैसे भगवान जी लेके चलेंगे। अपना स्टेयरिंग, गाड़ी का स्टेयरिंग उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, जो वो कराते हैं जैसे कराते हैं उनकी मर्जी रहती है, हम तो उनके हाथ के खिलौने की तरह चलते हैं। और एक्चुअली शिव चरित्र मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ ज्यादा रुक गई हूँ। तो उन्होंने त्याग किया। सती जी पूछती हैं, वो बताइए क्या कारण था, उन्होंने ये क्यों आकाशवाणी हुई, आपने क्या प्रण किया है। शिव जी नहीं बताते हैं। और कैलाश पर जाकर भी वो समाधि लागी, समाधि अखंड अपार, उनको समाधि लग जाती है। तो फिर जब उनकी समाधि से थोड़ा सा जागते हैं तब सती जी फिर जाती हैं। जाय, जब उनकी समाधि खुली, जाय शंभुबद्ध बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शंकर जी ने उनको अपने सामने आसन दिया, अपने वाम भाग में नहीं बिठाया क्योंकि उनका त्याग कर चुके थे। उनको फिर कथा कहे, सन्मुख शंकर आसन दीना। तो ऐसे उनको कथा कहते रहे। उसी समय फिर क्या होता है, उसी दक्ष प्रजापति हुए, इनके पिता प्रजापति हुए, सती जी के पिता दक्ष जी ने इनको नहीं बुलाया। शिव जी और
शंभु विरंची महेश बिहाई। उन्होंने बहुत उत्सव किया, यज्ञ किया। यज्ञ कई बार हम लोग इसलिए भी करते हैं, कई आयोजन दिखाने के लिए लोगों को कि देखो हम इतना बड़ा आयोजन कर सकते, शो ऑफ रहता है। लेकिन मन में हमारे शंभु विरंची महेश बिहाई, जो दक्ष जी ने यज्ञ किया, शंभु जी को नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, विष्णु जी को, इनको नहीं बुलाया, और अपनी और पुत्रियों को बुलाया, सती जी को भी नहीं बुलाया। सती जी ने देखा कि ऊपर से आकाश में व्योम में विमान जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं, सब गाना गाते हुए जा रहे हैं, बहुत खुश जा रहे हैं विमान। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, उन्होंने हमें नहीं बुलाया, तो इसलिए ये सब वहां जा रहे हैं। सारे देवता जा रहे थे, गाते हुए, बजाते हुए, गाना गाते हुए, सज धज के अपने अपने वाहनों पर जा रहे थे। तो तुलसीदास जी ने, वो शिव जी ने कहा कि आपको नहीं बुलाया। सती जी ने कहा मैं जाना चाहती हूँ। वहां गई, जबरदस्ती, मतलब अपने गण साथ दिए शिव जी ने, वहां पर गई। वहां पर जाके उन्होंने देखा, उनको कोई सम्मान नहीं मिला सती जी को। तो उन्होंने क्या किया, वहां जाकर देखा जब यज्ञ में, तो शिव जी के लिए कोई स्थान ही नहीं, किसी ने ढंग से बात नहीं की। जननी मिली बहुत मुस्काता, जननी माता तो थोड़ी सी मुस्काती हुई मिली, बाकी किसी ने ढंग से बात नहीं की। इनका हृदय तो जलने लगा, बहुत दुख हुआ इनको। तो इनको दुख हुआ, इन्होंने फिर सबको डांटा वहां सती जी ने। और इन्होंने क्या किया, अस कही जोग अग्नि तन जा, योग अग्नि से दुखी तो पहले ही थी, शिव जी त्याग किए हुए थे। लेकिन यहाँ पर जाकर जब देखा, उन्होंने शंभू जी का भी अपमान हो रहा है पिता के घर में, तो उन्होंने, लोग कहते हैं ना जैसे कि यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई या ऐसा रहा, अस कई योग अग्नि तन जा रहा। उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में जलाया, अपनी इच्छा से जलाया, और शिव जी का ध्यान करके जलाया अपने शरीर को योगाग्नि से। और शिव जी का ध्यान किया, इसलिए वो अगले जन्म में जाकर फिर पार्वती जी बनी, हिमालय के पास जन्म लिया उन्होंने, हिमालय के घर में। वहां पर फिर एक बार जाते हैं नारद मुनि, वो उनका हाथ देखते हैं, तो हाथ देखकर पार्वती जी के रूप में जन्म हुई ना, जन्मी पार्वती तन पाई, पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उनका हाथ देखते हैं नारद जी, और ऐसा कहते हैं कि इनके हाथ में तो यही कर नाम सुमिरी संसारा, इनका ये आपकी पुत्री ऐसी है, इनका नाम जप के स्त्रियां इनको एक आदर्श रूप में मानेंगी, और बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन इनमें एक दो अवगुण हैं, मुझे अच्छा लगता है। वो कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, इनका जो पति मिलेगा ना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल, नग्न रहता होगा, अमंगल वेश वाला होगा, इसको जो पति मिलेगा पार्वती जी के लिए कहते हैं। तो अस स्वामी यही के मनी मिलही परिहस्त असरे, इसके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं। तो माता पिता को सुनकर बहुत दुख होता है। फिर ये पार्वती जी तपस्या करने जाती हैं, फिर सप्तऋषि आते हैं, सप्तऋषि उनकी परीक्षा करने भी जाते हैं। फिर इधर जब विवाह की तैयारियां भी होती हैं, अभी मैं सोच रही थी कि आज भगवान का जन्म करा देते, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान का जन्म कल कराएंगे, आनंद भी मनाएंगे। अभी यहीं पर देखते हैं हम। तो पार्वती जी तपस्या करती हैं, इनका विवाह होता है शिव जी का, और शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव जी का श्रृंगार होता है। अगर आप चाहें तो इसका पाठ करें, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। उनका श्रृंगार बहुत सुंदर श्रृंगार है। ये 91 नंबर दोहा के बाद आप इसका अगर चैंट करेंगे ना, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला,
तन विभूति पट के हर छाला, ये सारा उनका श्रृंगार है, उनका विवाह होता है। 103 नंबर दोहा तक पूरा शिव चरित्र चलता है और उनका विवाह हुआ, सब कुछ हुआ। अधिक विस्तार में हम नहीं जाएंगे उनके विवाह के भी। और 103 तक ही है ना। हाँ, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, वरने तुलसीदास की अति मति मंद गंवार। इसके बाद फिर आगे क्या होता है कि अब पार्वती जी के रूप में आई है ये संशयात्मिका, बुद्धि जल गई है। पार्वती जी क्या है? पार्वती जी श्रद्धा है। जो संशय था वो जल गया। सती जी क्या थी? वो संशय थी। उसके बाद ही श्रद्धा जन्म लेती है, जब पूरे संशय समाप्त होते हैं। पार्वती जी श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है। शिव जी विश्वास रूप है। और जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, अब यहाँ दोनों मिल गए, श्रद्धा और विश्वास। असली राम कथा अब शुरू होती है, जब श्रद्धा और विश्वास दोनों आकर मिल जाते हैं। तो ये सारी कथा भी सुनाई है भरद्वाज जी को, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। अब आपको ये भी लगेगा कि ये भरद्वाज जी हैं कौन? भरद्वाज जी असल में वाल्मीकि जी के शिष्य। भरद्वाज जी बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, कर्मकांडी भी है। प्रयाग में रहते हैं, वहां पर इनका है, ये कर्म के घाट पर रहते हैं। अच्छा, फिर अब क्या होता है, ये उनको सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को। इतना सुनाने के बाद जब उन्होंने ये कहा था कि मुझे कथा सुनाइए, अब आगे देखिए क्या होता है कि पार्वती जी आती हैं शिव जी के पास। वो कहती हैं कथा जो सकल लोक हितकारी, सकल लोक का कल्याण करने वाली कथा मुझे सुनाइए। सोई पूछन चह सैल कुमारी, मैं आपसे वो कथा सुनना चाहती हूँ। अब जो शिव जी उनको सुनाते हैं, शिव जी महाज्ञानी, एक्चुअली ज्ञान के घाट पर बैठे हैं। आप देखिए, अगर आपने देखना है भगवान राम कौन है, तो 117 नंबर दोहा के बाद आइए। 117 नंबर के बाद, एकदम बाद नहीं, उसके थोड़े कौन सी चौपाई पर, तीसरी चौपाई पर आइए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। राम जी वो हैं जो बिनु पद चलई, बिना पैरों के चल सकते हो। ऐसा नहीं कि उनके पैर नहीं है, वो हमारे पैरों से चलते हैं। मतलब जो जहां उनको जाना है वो आ जाते हैं, और उनके पैर दिखाई नहीं थे। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, ये उनकी दिव्य शक्ति है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह बड़े योगी हैं, बिना वाणी के वो बोल सकते हैं। इसको भी आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ ये चीज कि राम जी कौन है। और ये सब चलते हुए आप अब आ जाइए 121 नंबर दोहा के ऊपर। 121 नंबर दोहा के ऊपर आइए। इसमें लिखा हुआ है कि राम अतर्क बुद्धि मन बानी, ये शिव जी बोल रहे हैं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनई सयानी। हे सयानी सुनो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। रामचरितमानस में प्रवेश करना है तो इसको अवश्य अंडरलाइन करिए और दिमाग में रखिए इस चीज को। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती। अतर्क है, यहाँ पर तर्क काम नहीं करेगा। राम जी के चरित्र में तर्क कैसे करेंगे हम? कहाँ कैसे करेंगे तर्क? बुद्धि से करेंगे, मन से करेंगे या वाणी से करेंगे, और कैसे करेंगे तर्क?
तो ये शिव जी के शब्द हैं। वो कह रहे हैं राम जी जो हैं, अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनई सयानी। कि वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा मत है। तथापि संत क्या, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे सुमति। अपनी बुद्धि के अनुसार हर कोई इसको गाकर और कहकर सुख को प्राप्त करते हैं। तो जो तर्क की गठरी है, इसको उठा के हमें एक तरफ रख देना चाहिए, तभी हमें इस रामचरितमानस में प्रवेश मिलेगा। ये आप अंडरलाइन अवश्य कर लीजिए, अगर रामचरितमानस में यात्रा करनी है और साथ चलना है। और एक चीज मैं थोड़ी सी आपको और भी बता दूं, 146 नंबर दोहा पर आ जाए। फिर भगवान के जन्म के अनेक कारण आते होंगे। आपको कल तक का समय है, जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको आप पढ़कर देखिए। और ये जो है ना, नील सरोरो नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन सोमानी रखी, कोटि कोटि सत काम। ये ध्यान की चौपाइयां हैं, आगे वाली भी भगवान का वर्णन है, ये आप कीजिए। मुझे लगता है अभी बालकांड कल भी हमारे साथ चलेगा। मैं इसको यहाँ विराम दूंगी और कल हम बालकांड करते हुए फिर अयोध्या कांड में भी प्रवेश करेंगे। तब के लिए एक बहुत सुंदर बात आपके साथ शेयर करती हूँ। एक संत कहते हैं कि वैकुंठ जाने की जिद ना कीजिए, वैकुंठी जीवन जियो। अपने जीवन को वैकुंठ जैसा बनाओ, वैकुंठ वासी को अपने साथ रखो, हृदय में रखो, वैकुंठ वाला जीवन बनेगा। वैकुंठ में तो कब जाना और क्या होना, यहीं पर वैकुंठ बना के रहिए आप। तो राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम ही सुनायो सोई। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राम मानस को पढ़ते हुए आपके अगर अश्रु आते हैं कभी, अभिषेक कर रहे हैं, राममानस अश्रु का शास्त्र, ये केवल ऊपर ऊपर से पढ़, ये अश्रु का शास्त्र है। बहुत आप राधे राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राधे राधे, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा दीदी। राधे राधे।